हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। अगस्त 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो कुंभ राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और क्या चाहते हो उनसे। फिर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं और उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर अगस्त में क्या रहेंगे। फीलिंग्स के बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि अगस्त का महीना जाएगा कैसा, यानी कि अगस्त में होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो क्या वो सॉल्व हो जाएंगी, वो देखेंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी और रिलेशनशिप वाले तो देख ही सकते हैं। रीडिंग के बाद पार्टनर के मैसेजेस निकालूंगी कि आपके पार्टनर कौन से 3 मैसेजेस आपको अगस्त में देना चाहते हैं, उनके दिल के मैसेजेस जो आपको वो खुल के नहीं बोलते हैं वो भी हम चेक करेंगे। चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं। आपकी खुद की फीलिंग्स अगस्त 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त 2024 में। है मैजिशियन का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुंभ राशि आपके लिए चैरियट। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर अगस्त 2024 में। कुंभ राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी। विंटर, विंग्स ऑफ लव, इंटरफेरेंस। देखिए कुंभ राशि, आपकी फीलिंग्स का मुझे मैजिशियन का कार्ड और विंटर का कार्ड आया। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है, कहीं ना कहीं एक कोल्ड सा एटीट्यूड आपका रहता हुआ दिख रहा है अगस्त के। हालांकि मैंने पूरे अगस्त की रीडिंग निकाली है और ये जो कार्ड्स निकले अगस्त के पहले 10 दिन, 1 से 10 अगस्त के बीच में आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज मुझे ये दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं आप अपना एक एटीट्यूड रिलेशनशिप को लेकर, जो बिहेवियर होता है ना, वो कोल्ड रखते हुए दिख रहे हो। कोल्ड का मतलब होता है कि जैसे दिल में प्यार है लेकिन पार्टनर को शो नहीं कर रहे हो, अपने आप को रूड रख रहे हो, सख्त रख रहे हो, कि जैसे आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखते हुए दिख रहे हो, जैसे थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को दबा कर रख रहे हो, उनसे अपना दिल की बात, अपनी प्यार, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के नहीं बोल रहे हो। एक कोल्ड एटीट्यूड सा आपका रहता हुआ दिख रहा है, जैसे रूखापन सा एटीट्यूड होता है ना आपका, कि वैसा सा आपका रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप को लेकर देखिए एक्शंस लेना चाहते हो, मुझे ये लग रहा है कि एक्शंस लेना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो। कहीं ना कहीं या तो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है आपके अंदर, कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भी कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, क्या चीज़ें करें जिससे रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ पाओ। तो या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है कि आप अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कई बार होता है ना कि कुछ लोग अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता भी अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर पाते हैं, तो कुछ लोग क्या होता है कि चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बातों को घुमा देते हैं, थोड़ा सा चालाकी से चीज़ों को डील कर लेते हैं। कि जैसे होता है ना रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो झूठ बोलकर भी अपनी बात मनवा लेना, क्लेवरली चीज़ों को डील कर लेना, मैनिपुलेशन करना, थोड़ा सा इधर उधर की बात कर देना, कि जैसे सामने वाले को कोई बात कर रहा है तो उसकी बात के टॉपिक को ख़त्म करने के लिए बात को घुमाना शुरू कर देना। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है, यानी कि एक तो मुझे दिख रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा रिलेशनशिप को लेकर, और अगर बात कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो ना, तो मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि थोड़े से आप मैनिपुलेटिव मुझे होते हुए दिख रहे हो, कि आपके हो सकता है मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है कुंभ राशि, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है पार्टनर को लेकर भी, आप अपने फ़ायदे के लिए, या तो है आपने ये रिलेशनशिप अपने फ़ायदे के लिए रखा हुआ है, आपको अपने पार्टनर से कुछ फ़ायदा चाहिए इसलिए आप हो। दूसरी चीज़ है कि आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो आप अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ इस रिलेशनशिप में है। ये चीज़ें भी कुछ कुंभ राशि वालों को फील हो सकती हैं। देखिए इस कार्ड का मतलब यही है कुंभ राशि, कि या तो आप अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में हो। अब देखिए आप भी तो ऐसे हो सकते हो ना, ज़रूरी तो नहीं पार्टनर ही ऐसे होंगे। फीलिंग्स तो यही दिख रही हैं मुझे कि भी आपका कोई फ़ायदा है, चाहे पैसों को लेकर या किसी और भी चीज़ को लेकर, फिजिकल होने को लेकर, या जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप पे उतना सीरियस नहीं हो लेकिन अपने फ़ायदे के लिए हो रिलेशनशिप में। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होते हुए दिख रहे हो, डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, या फिर आपके पार्टनर को, आपको लग रहा है आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं है, रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करते, ये चीज़ें रहेंगी। बट आप, मुझे ये लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपको उतना कॉन्फिडेंस है नहीं अभी स्टार्टिंग में,
और इसीलिए आप एक कोल्ड एटीट्यूड रखते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और आगे जाके भी 11 से 20 अगस्त के बीच में मुझे यही लग रहा है कि आप एक्शंस लेना चाह रहे हो, नहीं ले रहे हो, कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, नहीं कर रहे हो। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रही हैं। जैसे आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म में चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, सीरियस नहीं है, चीज़ें सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में। एक इंसान, आपको ऐसा लग रहा है या तो आप सीरियस नहीं हो या आपको लग रहा है आपके पार्टनर सीरियस नहीं है। और कहीं ना कहीं आप किसी से गाइडेंस या सलाह मशवरा भी लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि किसी इंसान से गाइडेंस ले रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका लव्ड वन, क्लोज्ड वन, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, किसी से भी आप गाइडेंस ले रहे हो या फिर आप अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हो, इनर वॉइस को सुन रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो या इस रिलेशनशिप को मुझे लग रहा है प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, बचा कर रखना चाहते हो। बट मुझे यही लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही हैं, नहीं आगे चल रही हैं। ये आपको एक महसूस होता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि। और 21 से 31 अगस्त 2024 में कुंभ राशि, चैरियट का कार्ड ये बोलता है कि इस रिलेशनशिप के लिए आप आगे फॉरवर्ड मूवमेंट तो लाना चाहते हो, यानी कि जो भी आप चाहते हो ना अपने लिए इस रिलेशनशिप के लिए, उसी से रिलेटेड आप फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो। अब देखिए आप क्या चाहते हो कुंभ राशि। कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, उसको खत्म करके पार्टनर के साथ एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो। आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है आप अपने लिए स्टैंड्स लेना चाहते हो, आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा तो उसमें से निकल के आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुंभ राशि, यानी कि जो भी आप अपने लिए चाहते हो कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या सही लग रहा है, आप उसी के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लाते हुए दिख रहे हो, एक्शंस इनिशिएटिव्स उसी डायरेक्शन में मुझे लेते हुए दिख रहे हो। एक कॉन्फिडेंस अब जाके ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। और डिसीजन चॉइस भी कोई आपको लेनी, कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। और इंटरफेरेंस का कार्ड यही बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको बहुत इंटरफेयर करते हैं, आपको बहुत रोक टोक करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में स्पेस ही नहीं है, आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में स्पेस नहीं है, आप खुल के कोई बात नहीं कर पाते हो, खुल के कुछ कर नहीं पाते हो सकता है और लोगों की दखल अंदाजी है, उनकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट या तो आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या किसी और इंसान की इंटरफेरेंस होगी। तो किसी तरीके की एक इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है, या आपको आपके पार्टनर को ही लेकर आप सोच रहे हो कि वो इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में, आपको रोक टोक करते हैं, बहुत ज़्यादा टोका टाकी करते हैं। तो कुंभ राशि, ये मुझे आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी। अगस्त के महीने में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स अगस्त 2024 में कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द सन। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए अगस्त 2024 में क्या रहेंगी। कैजुअल डेटिंग, फैंटम लवर, रियल डील। देखिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, यानी कि उनकी सोच मुझे ये दिख रही है अगस्त की स्टार्टिंग में। ये पूरे महीने की रीडिंग अगस्त की, और अगस्त के पहले 10 दिन कैजुअल डेटिंग और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं। इस रिलेशनशिप की खातिर, आपकी खातिर इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं अभी, यानी कि अगर आपके पार्टनर को एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, एक जोश नहीं आ रहा था कि वो कैसे आगे बढ़े, कैसे फॉरवर्ड मूवमेंट लाए, तो आपके पार्टनर के अंदर एक जोश आता हुआ दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। आपके लिए एक सपोर्टिव एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, तो आपके साथ वो खड़े हैं, आपके लिए वो एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रही हैं, या फिर लेना चाहते हैं। बहुत हिम्मत के साथ, करेज के साथ, बहादुरी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हैं, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और कैजुअल डेटिंग का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि शायद अभी चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअल रखते हुए दिख रही हैं, यानी कि एक्शंस तो ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं। देखिए, ले रहे हैं या लेना चाहते हैं में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये फीलिंग्स है, इसलिए मैं 100% श्योर नहीं बोल रही हूँ कि एक्शंस लेंगे, लेकिन हाँ, उनके अंदर एक जोश जरूर आता हुआ दिख रहा है कि भाई उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हीं को हिम्मत दिखानी पड़ेगी।
और बट चीज़ों को अभी कैजुअल रखते हुए दिख रही हैं, चाहे कि चीज़ों को कैजुअल रख रही हैं, चाहे रिलेशनशिप को कैजुअल रख रही हैं, कि अभी ना लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, या उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई आगे तो बढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा। कैजुअल डेटिंग का तो यही हो सकता है कि हो सकता है आपको अभी समझना चाह रहे हैं, अभी आपके साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, जैसे होता है ना डेट पे जाना, चाय पे जाना, कॉफ़ी पीने जाना या लंच डिनर पे जाना, कि भी रिलेशनशिप के लिए तो सीरियस है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी चीज़ हो सकता है रिलेशनशिप नया नया है कुछ लोगों का, तो वो रिलेशनशिप में अभी आपसे समय चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, इसलिए कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के चक्कर में वो नहीं बंधना चाहते हैं आपके पार्टनर कुंभ राशि। या फिर हो सकता है आपसे वो कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो आप हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कैजुअल है, सीरियस नहीं हो आप उनको लेकर, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट ये मुझे उनका कार्ड है, तो मुझे यही दिख रहा है कि वो खुद चीज़ों को अभी थोड़ा सा कैजुअल ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं, कि जैसे चल रहा चलने दो, अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की, फ्यूचर की प्लानिंग मुझे करते हुए नहीं दिख रही हैं, बट उसके बावजूद भी रिलेशनशिप के लिए एक्शंस ले रहे हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, वो एक्शंस अगर ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, मिड में जाके 11 से 20 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर को एक ना नेगेटिविटी सी आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, जैसे किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई फ्यूचर ही नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप का, एक डायरेक्शन शायद उनको नहीं दिख रही है, एक दिशा उनको नहीं दिख रही है, और पॉजिटिव नहीं सोच रहे रिलेशनशिप को लेकर मिड में जाके। और देखिए यहाँ पे मिड, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कैजुअल डेटिंग, या तो वो चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं आपके पार्टनर कुंभ राशि, या फिर उनको लग रहा है कि वो आपसे तो कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपके लिए तो सीरियस है, उनको लग रहा है कि आप ही सीरियस नहीं है कुंभ राशि खुद, और हो सकता है इसीलिए वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। बट जो भी है मिड में मुझे यही दिख रहा है, किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद होते हुए दिख रहे हैं, उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। और उसका कारण मुझे यही दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि शायद आप दोनों, वो ना आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद वो सपने ही देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कि वो मैनिफेस्ट कर लेंगे, हो जाएगा सब कुछ, बट उनको ये लग रहा है कि कुछ भी होने वाला नहीं है फ्यूचर में, आप दोनों के रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ उनकी एक सोच है, एक इमेजिनेशन है, एक वो सपना ही देख रहे हैं, जबकि उनको पता है कि ये सपना हकीकत में नहीं होने वाला पूरा, और नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिर्फ एक ख्वाब ही ना रह जाए, एक सपना ही ना रह जाए, कि हकीकत में आप उनकी ज़िंदगी में आओगे भी या नहीं आओगे, तो एक नेगेटिविटी उस चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। सन का कार्ड और रियल डील के कार्ड यही बोलते हैं कुंभ राशि। आपके पार्टनर देखिए मिड में जरूर नेगेटिव हो रहे हैं, फिर से एंड में जाके पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इंसान है ना, कभी कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, तो 10 दिन की एनर्जी थोड़ी सी ये दिख रही है, मिड में थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद मुझे खोते हुए नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। सन और रियल डील के कार्ड यही बोलते हैं कि क्लैरिटी उनको जरूर आती हुई दिख रही है। हो सकता है नेगेटिव इसलिए हो रहे थे, उनको क्लैरिटी ही नहीं थी, समझ ही नहीं लग रहा था चीज़ों को कैसे डील करें, और अब जाके उनको एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, यानी कि चीज़ों की समझ आती हुई दिख रही है कि एक्चुअल में उनको करना क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रहता हुआ दिख रहा है, और कॉन्फिडेंस में रहते हुए दिख रही हैं। रियल डील का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं। ये है 21 से 31 अगस्त के बीच में, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, आपके पास पार्टनर हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये डील है ना जो बहुत रियल है, मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो बिल्कुल रियल है, डील अच्छी है, यानी कि जैसे होता है ना, उनको लग रहा है कि उनके अंदर भी कोई कमी नहीं है, आप मतलब उनको जैसा पार्टनर चाहिए था आप भी वैसे ही हो, तो एक परफेक्ट मैच होता है ना, जैसे डील अच्छी होगी कि हाँ भी दोनों को एक जैसा इंसान मिल गया, जैसा पार्टनर चाहता था वो खुद भी ऐसे हैं, और उनको आपके जैसा इंसान चाहिए था, आप उनके लिए परफेक्ट हो, तो एक वो डील सोच रहे हैं कि रियल है, और कहीं ना कहीं एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं, और उसी को लेकर एक पॉजिटिविटी उनके दिमाग में आ रही है, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना उसके बारे में सोच रहे हैं। थोड़े से ईगो इश्यूज़ रहेंगे आखिर में जाके 21 से 31 अगस्त के बीच में, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस रहेगा, बट जिस चीज़ को लेकर उम्मीद खो रहे थे, होप खो रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, उसी चीज़ को लेकर एक उम्मीद उनकी जागती हुई दिख रही है, पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने करियर के ऊपर या अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो कुंभ राशि ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। कुंभ राशि ये वाले जो कार्ड्स अभी निकाल रही है, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी, दोनों की इकट्ठी रहेंगी। तो कुंभ राशि यहाँ पे देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगस्त के महीने में होगा क्या। अगस्त का महीना अच्छा रहेगा या कुछ इश्यूज रहेंगे वो देख लेते हैं, या सॉल्व होंगी कुछ चीज़ें। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी? प्लेंटी ऑफ फिश, ब्लू, वॉयलेट्स आर ब्लू मैंने अकेला ब्लू बोल दिया, इसमें वॉयलेट्स आर ब्लू लिखा हुआ है कार्ड में, लव लिरिक्स। देखिए कुंभ राशि, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और प्लेंटी ऑफ फिश के कार्ड है। पहली चीज़ तो यहाँ पे मुझे करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान देता हुआ दिख रहा है, फोकस करता हुआ दिख रहा है। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कुंभ राशि। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि भी आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर स्टेबिलिटी चाहता हुआ दिख रहा है, सिक्योरिटी चाहता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग टर्म चाह रहा है, फ्यूचर चाह रहा है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए उसी को लेकर कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज़ मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और इश्यूज़ इन द सेंस कि जैसे हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, तो मुझे वही दिख रहा है कि वही चीज़ें नहीं हो रही हैं अभी 1 से 10 अगस्त के बीच में। अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, यानी कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो कुंभ राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। मैंने पहले ही बोला है ये जो आउटकम है ये आप दोनों की एनर्जीज रहेंगी। तो आप दोनों में से जो भी इंसान लॉन्ग टर्म चाह रहा है, फ्यूचर चाह रहा है, उस इंसान को ये लग रहा है भाई स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, चीज़ें मजबूत नहीं है, चीज़ें ठोस नहीं है, जिस हिसाब से रिलेशनशिप होना चाहिए अच्छे तरीके से वो नहीं हो रहा। मतलब बातों बातों में रिलेशनशिप नहीं चाहते हो आप लोग, आप एक्चुअल में रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हकीकत में चाहते हो कि रिलेशनशिप आए, अच्छे तरीके से ज़िंदगी में बने, अच्छे तरीके से आए। और प्लेंटी ऑफ फिश का भी कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर शायद सीरियस ही नहीं है अभी अगस्त के महीने में, स्टार्टिंग में, वो भी 1 से 10 अगस्त के बीच में हो सकता है कुंभ राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। देखिए ये मुझे नहीं पता किसकी एनर्जीज है, क्योंकि मैं आपके पार्टनर के साथ आपकी रीडिंग निकाल रही हूँ। ये आप भी हो सकते हो कुंभ राशि, पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज मैंने अलग अलग निकाल दी थी यहाँ पे सिंगल। आउटकम यही निकल रहा है कि कुंभ राशि की रिलेशनशिप में 1 से 10 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर या फिर आप अपने रिलेशनशिप के अलावा हो सकता है और लोगों से बातचीत कर रहे हो, अपने लिए और ऑप्शंस एंड चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। या फिर रिलेशनशिप को लेकर सीरियस ही नहीं हो, यानी कि कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अभी नहीं चाहते हो सकता अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, अपने पैसे के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, अभी किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो, ये चीज़ें हैं। और दूसरा पार्टनर है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहता है, शादी चाहता है, एंगेजमेंट चाहता है, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है, बट उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेकर। और मिड में जाके वॉयलेट्स आर ब्लू और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये है 11 से 20 अगस्त के बीच में कुंभ राशि। ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि उतने एक्शंस, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, उतनी खुल के बातचीत एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के लिए वफादार तो हो, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए वफादार हो, आप या फिर आपके पार्टनर को आपको लेकर लग रहा है कि वो भी वफादार हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि कोई प्लानिंग आप दोनों के दिमाग में चलती हुई दिख रही है, या किसी एक इंसान के दिमाग में। अब प्लानिंग क्या चल रही है, रिलेशनशिप को लेकर प्लानिंग चल रही है, एक सोच चल रही है, गहरी सोच कि भी इस रिलेशनशिप का करना क्या है, इसमें रहना है या नहीं रहना है, कि मूव ऑन कर जाए, कि जैसे रिलेशनशिप चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, या इसके लिए और वेट करें और सब्र रखें और पेशेंस रखें। तो वो एक प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है, और प्लानिंग के बेस पे कोई फैसला लेना, बड़ा फैसला, और फैसला भी आप लोगों ने उस हिसाब से लेना कि भी जो भी आपने पल पीछे बिताए हैं कुंभ राशि, आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे के साथ, उसकी एक कैलकुलेशन दिमाग में करते हुए दिख रही है। जैसे होता है ना, हमने बहुत समय बिताया, 1 साल दिया, 2 साल दिए, 6 महीने दिए, 4 महीने दिए रिलेशनशिप में, और अब ये कैलकुलेशन हो रही है कि भी इतना समय दे दिया, अब अच्छा समय ज़्यादा मिला था या बुरा समय ज़्यादा रहा, यानी कि पार्टनर के साथ खुशी रही या परेशानियाँ रही। तो उसी के बेसिस पे फैसला लेना चाहते हो कि भी रहना है या नहीं रहना है, भी क्या करें। वैसे से एक गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव ज़्यादा मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो, चीज़ों को समझने के ऊपर फोकस है। लेकिन जो भी है सीरियस आप दोनों में से कोई एक इंसान, ये ज़रूर है कि एक इंसान वफादार ज़रूर हो एक दूसरे के लिए, वो चीज़ें हैं। 8 ऑफ कप्स लव लिरिक्स के कार्ड है कि भी आप दोनों में से कोई एक इंसान म्यूज़िक सुनता हुआ दिख रहा है, एंड में जाके 21 से 31 अगस्त के बीच में गाने सुन रहे हो। जैसे होता है ना कि भी अब गाने कुछ भी हो सकते हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ लोग रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, जो भी म्यूज़िक आपको पसंद है वो सुन रहे हैं, या फिर हो सकता है कि
सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप के स्टेटस पे किसी तरीके के जैसे शेर व शायरी होगी या कोई गाना लिख दिया, सामने वाले को पता चले कि भी हम क्या कर रहे हैं, यानी कि अपनी दिल की फीलिंग्स एक एक्सप्रेस करने के ऊपर फोकस है। वो फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, कई बार होता है मन उदास है, कई बार हो सकता है कोई गुस्सा है, कई बार हो सकता है हम ताना मारते हैं किसी इंसान को, तो वैसे से या तो स्टेटस सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, या फिर ऐसे ऐसे आप गाने गाने खुद सुन रहे हो कुंभ राशि, या तो आप सुन रहे हो आपके पार्टनर सुन रहे हैं। बट मुझे यही लग रहा है कि 21 से 31 अगस्त के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप से मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है। मूव ऑन का मतलब ये हो सकता है कि देखिए, मूव ऑन अलग अलग तरीके से होता है, 3 तरीके से मूव ऑन होता है। पहला मूव ऑन होता है कि सच में रिलेशनशिप से मूव ऑन ही कर गए हैं, रिलेशनशिप को छोड़ दिया, आगे बढ़ गए हो, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो कुंभ राशि या आपके पार्टनर। अलग अलग मूव ऑन अलग अलग लोगों के लिए होगा। कुछ लोग हो सकता है पक्के तौर पे यानी कि परमानेंट तरीके से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन एक डिस्टेंस रख रहे हैं, जैसे अटैचमेंट कम कर रहे हैं, उतनी खुल के बात नहीं कर रहे हैं, एक थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हो, एक दूसरे की केयर नहीं करना चाहते हो। एक वो भी मूव ऑन ही होता है कि भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया मूव ऑन वाला तरीका, बट एकदम से मूव ऑन नहीं किया। कुछ लोग हो सकता है एकदम से मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि धीरे धीरे अटैचमेंट कम कर रहे हैं। तीसरा होगा कि या तो ट्रैवल कर रहे हो आप कुंभ राशि या आपके पार्टनर, जिसके कारण एक दूरी आती हुई दिख रही है, यानी कि एक यही बोल रहे हैं सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में, अंदर से खुशी नहीं दिख रही है। जो आप दोनों या कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में पार्टनर से चाहता है वो शायद चीज़ें नहीं मिल रही और इसीलिए लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ये रीडिंग आप लोगों की कुंभ राशि मुझे निकल कर आती हुई दिख रही है। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के कुंभ राशि आपके लिए क्या रहेंगे अगस्त के महीने में। आपके पार्टनर के 3 मैसेजेस निकालूंगी कुंभ राशि कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं। देखिए कुंभ राशि, पहला है आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कांट डू दिस। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो बहुत डैमेज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका नुकसान हो गया, उनके दिल का नुकसान हो गया, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वैसा सा आपको एक ये मैसेज देना चाहते हैं, आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कांट डू दिस। और मतलब वो उनको ऐसे लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एकदम से वो बिखर गए हैं, एकदम से टूट गए, उनके दिल का नुकसान हो गया। अब वो हो सकता है आपने कुछ कहा, आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हुए हैं जिसके कारण वो एकदम से परेशान होते हुए मुझे दिख रही हैं अगस्त के महीने में। दूसरा है आई एम सॉरी आई कुडंट डू राइट बाय यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, हो सकता है उन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं की हैं, या हो सकता है आपने उनको कुछ बोला, उन्होंने मना कर दिया, वो उस वक्त नहीं कर पाए, तो उसके लिए उनको एक ख्याल आ रहा है मन में, एक रियलाइजेशन हो रही है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ कि वो चीज़ आपके साथ अच्छी नहीं कर पाए। ज़रूरी नहीं है अच्छी नहीं कर पाए, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपने उनको कुछ बोला हो, उन्होंने मना कर दिया हो, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने किया वो सही नहीं किया आपके साथ, ये बोलना चाहते हैं। तीसरा है आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। आपके पार्टनर एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं अगस्त के महीने में कुंभ राशि कि वो किसी इंसान से नहीं डरते हैं, किसी सिचुएशन से नहीं डरते हैं, या आपसे भी नहीं डरते हैं। वो ऑथेंटिक रहना चाहते हैं, वो सच का साथ देंगे, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, यानी कि सिर्फ आपका मन रखने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब देखिए, मन रखने के लिए, रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करने के लिए, अगर उनकी गलती है तो हो सकता है वो उसके लिए भी ऑथेंटिक है तो उसमें आपको सॉरी बोल देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अगर उनकी गलती नहीं है तो वो आपका मन रखने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, अड़े रहेंगे, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, और किसी से डरते नहीं है कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे फैमिली हो आपकी या उनकी, चाहे आप खुद हो। तो वो बोल रहे हैं कि भी वो ऑथेंटिक रहेंगे, सही रहेंगे, गलत का साथ नहीं देंगे। जो चीज़ें जैसी चल रही है, जो सिचुएशंस जैसी चल रही है, उसके बीच में जहाँ पे उनको ऑथेंटिक रहने की ज़रूरत है, सही रहने की ज़रूरत है, वो वैसे ही रहेंगे, और वो किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से नहीं डरते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे सच का साथ देना, बिल्कुल सही रहना, अगर कुछ बोला कि ऐसे कर दो, झूठ बोल दो, या फिर आप उनकी बात मान जाओ, तो वो वैसा नहीं करेंगे। उनको जो सही लग रहेगा ना, लॉजिकल होकर ही वो कुछ करेंगे, और वो कह रहे हैं कि उसके लिए वो डरते नहीं हैं, वो सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कुंभ राशि। ये 3 मैसेजेस थे, या तो तीनों हो सकता है आपकी सिचुएशन से मैच हो जाएं, या 2 या फिर 1 तो हो ही जाएगा, तो देख लेना कौन सा मैच हो रहा है। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, और अगर ये रीडिंग मैच है ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।